एक साधारण लड़के की असाधारण कहानी। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, सूखी नालियां और धूप से झुलसी जमीन, यही थी उसकी दुनिया। उसके पास ना स्मार्टफोन था, ना इंटरनेट। किताबें थीं और एक सपना। उसकी माँ एक खेतिहर मजदूर थी। दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती और रात को चुपचाप रवि की किताबें साफ करके रखती। रवि ने एक दिन माँ से कहा, माँ, मैं इलाहाबाद जाकर तैयारी करना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी के लिए। माँ कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप अपनी पोटली खोली, जिसमें सालों से कुछ पैसे और चिट्ठियाँ जमा थीं। उसने 600 रुपए रवि को दिए और कहा, पैसे कम हैं बेटा, लेकिन तेरे इरादे पूरे हैं। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रयागराज इलाहाबाद पहुंचना आसान था, पर जीना नहीं। रवि ने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली, जहां पहले से 3 और लड़के रहते थे। सबके सपने अलग थे, पर संघर्ष एक जैसा। सतीश बीएड कर रहा था, इमरान पीसीएस की तैयारी में था और नीरज बैंकिंग के पीछे भाग रहा था। कमरे में चारपाई नहीं थी, जमीन पर बोरा बिछाकर सोते थे। सुबह 5 बजे उठकर लाइब्रेरी की लाइन में लगना, फिर वही पुरानी किताबें, वही कागज की कॉपियां और रात को 15 रुपए वाली पतली दाल। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि पेट में कुछ नहीं होता, पर रवि के अंदर भूख थी, बस रोटी की नहीं, कामयाबी की। रवि ने पहला प्रयास दिया। उम्मीद थी कि पास हो जाएगा। रिजल्ट आया, 3 नंबर से फेल। उसी दिन रवि चुपचाप संगम के किनारे बैठा। पानी की लहरें जैसे उसके आंसुओं को समझा रही थी। पास एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्या खोया? रवि ने जवाब नहीं दिया, बस मन ही मन खुद से कहा, शायद मैं काबिल नहीं हूँ। उसी रात कमरे में इमरान ने उसके हाथ में चाय का कप पकड़ा दिया और कहा, भाई, अगर तेरा सपना आसान होता तो सबको मिल गया होता। रवि ने फिर से तैयारी शुरू की, पर इस बार हालात और खराब थे। जेब में पैसे नहीं, फार्म भरने की भी लाले थे। सतीश ने एक दिन अपनी घड़ी बेच दी और बोला, इससे फार्म भर देना, तुझे मंजिल तक पहुंचना है। हम सबकी उम्मीद है तू। पर दूसरा प्रयास भी बेकार गया। इस बार मेंस में रह गया। रवि ने सबको जवाब देना छोड़ दिया। गांव से कॉल आता तो चुप रहता, रिश्तेदारों के ताने आते, अब बस कर, खेती कर, पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं। पर माँ कभी ताना नहीं देती थी। वो हर बार कहती, पढ़ता रह बेटा, जब तक थका नहीं तब तक हारा नहीं। अब बस एक ही साल बचा था। रवि ने खुद से वादा किया, इस बार या तो जीतूंगा या फिर खुद को भूल जाऊंगा। फोन बंद कर दिया, सोशल मीडिया से दूर हो गया। हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई। टेबल पर एक पंक्ति चिपका दी, अब भी नहीं हुआ तो भी रुकना नहीं है। रातों को नींद टूटती तो पानी पीकर फिर किताब उठा लेता। दोस्तों ने कहा, थोड़ा आराम कर ले। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम जीतने के बाद करूंगा। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट। रवि का नाम टॉप 20 में था। रवि मिश्रा, यूपीएससी, रैंक 17। वो कुछ देर तक स्क्रीन देखता रहा, फिर माँ को कॉल किया। माँ, हो गया। माँ की आवाज़ भर आई, बेटा, तूने मेरी दुनिया बदल दी। आज तेरा सपना नहीं, मेरी पूरी उम्र जीत गई। रवि आज अफसर है, फाइलें संभालता है, जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन हर रविवार गांव के बच्चों को पढ़ाता है, उनके लिए जिनके पास किताबें नहीं पर सपने हैं। वो कहता है, अगर रास्ता लंबा हो तो थकना ज़रूरी है, रुकना नहीं। अगर आपने ये कहानी अब तक सुनी है तो याद रखिए, सपना वो नहीं जो रात में आए, सपना वो है जो नींद ना आने दे। लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।